हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी है जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे। आप एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुए कि लोग आपसे दूर भागने लगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 18 साल तक एक बीमारी में मुब्तला रहकर भी अपनी जुबान से उफ तक न कहने वाले अजीम नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और इसे आखिर तक देखें। कहा जाता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब और हजरत मूसा के दरमियान का जमाना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को मनसबे नबूवत पर फाइज किया। आप अपने कबीले के सरदार भी थे। इसके अलावा अल्लाह ने आपको बेशुमार दौलत से नवाजा था। आपके माल मवेशियों की तादाद हजारों में थी और खिदमतगार नौकरों की तादाद सैकड़ों में थी। आप बेशुमार बागात और खेत खलियान के मालिक थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम बेहद ही सखी इंसान थे और गरीबों की इमदाद, बेवाओं और यतीमों की मदद, मजलूमों की फरियाद और आम लंगर खिलाना आपका पसंदीदा अमल था। हजरत अय्यूब लोगों को दीन इब्राहिमी की तालीम देते और लोगों को शिर्क करने से रोका करते और बुरे कामों से बचने की ताकीद किया करते और आखिरत के दिन पर ईमान लाने की दावत दिया करते थे। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में मशगूल रहते कि अल्लाह ने उन्हें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। रिवायत में आता है कि एक दिन फरिश्ते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी की तारीफ कर रहे थे। इस पर शैतान इब्लीस ने दावे से कहा कि अल्लाह ने अय्यूब पर इनाम और इकराम की बारिश की है, इसलिए वो नेक और शुक्रगुजार है। अगर अल्लाह उस पर मुसीबत नाजिल कर दे तो वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस महबूब बंदे को आजमाने का हुक्म सुनाया और कुछ दिनों बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुश्किलों और हालातों के पहाड़ टूट पड़े। सबसे पहले आपके गोदामों में आग लग गई और आपका सारा माल जलकर राख हो गया। इस पर आपने सब्र किया और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। फिर कुछ दिन बाद कुछ चोर डाकुओं ने आपके नौकरों को मारकर आपका सारा माल और मवेशी लूट लिए। अब आपकी कुल जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा और अल्लाह से किसी बात का कोई शिकवा न किया। एक दिन आपकी औलादें एक मकान में बैठकर खाना खा रहे थे तो अचानक मकान की छत गिरी और वो सभी उसमें मारे गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अब न मालो दौलत थी, न मवेशी, न घर और न ही औलादें। खुशहाली की एक अलामत भी आपके पास बाकी न रही। इतने हालात पर हालात देखकर लोग अपने हवास खो बैठे, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रोशन पेशानी पर एक शिकन भी नहीं आई। हजरत अय्यूब के घर के बाहर उनके पैरोकार और कौम के लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और सब आपके इस हालत पर अफसोस जताने लगे। उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी माँ के पेट से खाली हाथ पैदा हुआ था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया था और अल्लाह ने ही सब कुछ वापस ले लिया। हजरत अय्यूब का सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन अभी उन पर सबसे सख्त आजमाइश आनी बाकी थी। कुछ दिन बाद हजरत अय्यूब ने अपने बदन में खुजली महसूस की और धीरे धीरे ये खुजली एक बीमारी में बदल गई। आपके सर से लेकर पैर तक बड़े बड़े फोड़े निकल आए जिनमें इतनी तकलीफ होती कि आप दर्द से बेचैन हो जाते और पूरी पूरी रात बैठे रहते और राख जिस्म पर डालते रहते थे। इस जिस्मानी बीमारी और फोड़ों को देखकर आपके सभी करीबियों ने आपसे दूरी बना ली। लोग आपसे अलग हो गए और आपके पास आना जाना बंद कर दिया। आपके इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी बीवी ही थी जो आपके साथ रही। आपकी बीवी ने आपकी बीमारी में आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेहनत मजदूरी करके पूरा खर्च करती रही। उन्होंने आपकी बहुत खिदमत की, लेकिन आपकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती रही और इसी दौरान शैतान एक तबीब की शक्ल के आपकी बीवी से मिला। उन्होंने उसे ताबीब समझकर उससे इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा कि मैं उनका इलाज कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि अगर उन्हें शिफा हो जाए तो वो ये कह दे कि तूने शिफा दी है, इसके अलावा मैं कोई और नजराना नहीं चाहता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपको उस तबीब के बारे में बताया तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझको शिफा दे तो मैं तुझको 100 कमचियां मारूंगा क्योंकि तू उसकी बातों में आ गई। हजरत अय्यूब को बहुत अफसोस हुआ कि उनकी बीमारी की वजह से शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ गया है कि उसने मेरी बीवी से ऐसे कुफ्र या कलिमात कहने को कहा जो कुफ्र और शिर्क के अल्फाज है। इसी तरह वक्त बीतता रहा और आपकी तकलीफ बढ़ती रही। जिस्म का कोई भी हिस्सा फोड़ों से महफूज न रहा। इसी कारण हजरत अय्यूब शहर के एक कोने में जा बसे। इस मुश्किल वक्त में भी आप अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी करते रहे। अब आपकी तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपका गोश्त जिस्म से टूटकर गिरने लगा, सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां रह गए थे। आपकी बीवी ने आपसे कहा कि अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह आपको इस बीमारी से जरूर शिफा देगा। आपने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 70 सालों तक सही सलामत रखा और अब मैं कम से कम 70 सालों तक तो सब्र कर लूं। ये सुनकर आपकी बीवी खामोश हो गई और रोने लगी। एक दिन की बात है कि आपके भाई आपसे मिलने आए और दूर खड़े होकर कहा कि अगर आपके अंदर कोई भलाई होती तो आप इस तरह बीमारी में मुब्तला न होते। ये सुनने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। रिवायतों के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक इस बीमारी में मुब्तला रहे। एक कौल के मुताबिक 3 साल और एक के मुताबिक 7 साल तक। बरसों मशक्कतें और तकलीफ खेलने के बाद भी आप सब्र और शुक्र करते रहे और फिर आपने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। लिहाजा अब इम्तिहान की घड़ी खत्म हुई और आप अल्लाह की आजमाइश में पूरी तरह से कामयाब हुए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हुई और उन्होंने अपना पांव जमीन पर मारा जहाँ से ठंडे और शीरी पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आपने अपने जिस्म मुबारक को उस पानी के चश्मे पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता रहा वैसे वैसे आपके जिस्म में ऊर्जा आती रही, यहाँ तक कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। हजरत अय्यूब के लिए अल्लाह
ने जन्नत से कपड़े भेजे जिसे आपने पहन लिया और उसे पहनकर एक जगह बैठ गए। इसी दौरान आपकी बीवी वहाँ तशरीफ लाई और आपको पहचान न सकी और आपसे पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, यहाँ पर एक बीमार शख्स था, वो कहाँ गया? इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही अय्यूब हूँ। तो आपकी बीवी ने फरमाया कि आप मुझसे मजाक न करें। इस पर हजरत अय्यूब ने फरमाया कि मैं ही अय्यूब हूँ और अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया। अल्लाह के करम से हजरत अय्यूब और उनकी बीवी उस पानी से बिल्कुल सेहतमंद और जवान हो गए और आप अपनी बस्ती में वापस आ गए। अल्लाह ने आपको मालो दौलत, मवेशी और औलादें पहले से भी ज्यादा मजीद फरमाया। रिवायत में आता है कि हजरत अय्यूब के 2 खलियान थे, एक जौ का और एक गेहूं का। अल्लाह ने दोनों खलियान पर बादल भेजे और फिर वो इतना बरसे कि एक खलियान को बादल ने सोने से भर दिया और एक खलियान को चांदी से भर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 पुश्तों को फैलते देखा और 140 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।